अस्सलाम वालेकुम डियर। लास्ट टाइम हमने लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट को तफसील से समझा। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। टू आइडेंटिफाई ए लिमिटिंग रिएक्टेंट द फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर परफॉर्म्ड। डियर, लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान करने के लिए दर्ज झैल तीन मरहले यानी कि स्टेप किए जाते हैं। ये स्टेप हमें ये मालूम करने के लिए मदद देंगे कि दिए गए रिएक्टेंट में से कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस। लिमिटिंग रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट की मिकदार का फैसला करता है, इसलिए इसकी पहचान बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट। पहला स्टेप, रिएक्टेंट्स की दी गई मिकदारों से मोल्स की तादाद कैलकुलेट करें। डियर, आपको रिएक्टेंट्स का मास ग्राम्स में या वॉल्यूम गैसेस के लिए एसटीपी पर या पार्टिकल्स की तादाद दी जा सकती है। इन सब को पहले मोल्स में तब्दील करना जरूरी है। मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। सेकंड स्टेप इज find out the number of moles of product with the help of a balanced chemical equation। balanced chemical equation की मदद से प्रोडक्ट के मोल्स की तादाद मालूम करना। डियर, हर रिएक्टेंट को अलग अलग अस्यूम करें कि वो लिमिटिंग है। हर रिएक्टेंट के मोल्स को इस्तेमाल करते हुए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मोल रेशो की मदद से किसी एक प्रोडक्ट के कितने मोल्स हो सकते हैं या बन सकते हैं वो कैलकुलेट करें। यानी अगर रिएक्टेंट ए मुकम्मल रिएक्ट करता है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, अगर रिएक्टेंट बी मुकम्मल रिएक्ट करता है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट इज identify the reactant which produces the least amount of product as limiting reactant and the other as an excess reactant। Dear, फिर उस रिएक्टेंट की पहचान करें जो सबसे कम मिकदार में प्रोडक्ट पैदा करता है, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट होगा। जब आप हर रिएक्टेंट से बनने वाले प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल्स सबसे कम होंगे वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जो रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता है यानी जो बाकी रह जाएगा वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा, क्योंकि रिएक्शन वहां रुक जाता है जहां लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म होता है। इसलिए एक्चुअल में उतना ही प्रोडक्ट बनेगा जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट से बन सकता है। नेक्स्ट इज, डिड यू नो फायर इज ए कंबस्शन रिएक्शन इन विच फ्यूल एंड ऑक्सीजन कंबाइंस यूजुअली एट हाई टेम्परेचर to form water and carbon dioxide। Once the fire has started, it is self-supporting। An effective way to quench a fire is smouldering, which reduces the amount of available oxygen below the level needed to support combustion। In other words, smouldering decreases the amount of excess reactant। Foams, inert gas and carbon dioxide are effective substances for smouldering। Dear, आग एक कंबस्शन रिएक्शन है जिसमें फ्यूल और ऑक्सीजन मिलते हैं। आमतौर पर हाई टेम्परेचर पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए एक बार आग शुरू हो जाए तो वो खुद को सपोर्ट करती है। आग बुझाने का एक मौसर यानी इफेक्टिव तरीका उसे दबाना है, स्मूथरिंग करना है, जो दस्तयाब ऑक्सीजन की मिकदार को कंबस्शंस को सपोर्ट करने के लिए जरूरी सतह से कम कर देता है। दूसरे अल्फाज में स्मूथरिंग एक्सेस रिएक्टेंट की मिकदार को कम करता है। फोम, इनर्ट गैस और कार्बन डाइऑक्साइड दबाने के लिए मुअस्सर अज्जा हैं। Dear, next is following numerical problems will make the idea clear। Sample problem 4.17 limiting reactant। अब इसका ताल्लुक हमारे इस क्वेश्चन से है, स्ट्रेटजी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब एक एग्जाम्पल के जरिए लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने का तरीका समझाया गया है।
Their problem is calculate the mass of N2 produced from 1.81 ग्राम of ammonia. मोलर मास अमोनिया का 17.0 ग्राम पर मोल है एंड 90.4 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मोलर मास कॉपर ऑक्साइड का दे दिया है 79.5 ग्राम पर मोल। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन भी यहाँ दे दी गई है। तो डियर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। यहाँ जो सोल्यूशन दिया हुआ है इसमें स्टेटमेंट के मुताबिक जो वैल्यूज दी गई हैं उनमें फर्क है। सो देखें डियर, गिवन मास ऑफ अमोनिया कितना है 1.81 ग्राम। मोलर मास भी दे दिया है 17.0 ग्राम पर मोल। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड दे दिया है 90.4 ग्राम। मोलर मास यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का दे दिया है 79.5 ग्राम पर मोल। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है 2 मोल ऑफ अमोनिया व्हेन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का 1 मोल, कॉपर के 3 मोल और वाटर के 3 मोल बनते हैं। डियर हम स्टेप 1 में मोल्स ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे जैसे आपने क्वेश्चन में पीछे डिस्कस किया। तो यहाँ मोल्स ऑफ NH3 हम निकालेंगे गिवन मास को मोलर मास पे डिवाइड करके। ये हमारे पास आ जाएंगे 0.106 मोल। इसी तरह मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड निकाल लें, ये आपके पास आ जाएंगे 1.137। अब स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे? स्टेप 2 पे यूज मोल रेशियो टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालेंगे इन मोल्स की मदद से। डियर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 मोल देखें अमोनिया रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सो 0.10 मोल अमोनिया वुड नीड 0.159 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अवेलेबल कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.137। यहाँ देखें जो ऊपर आपने मोल निकाले थे। अवेलेबल कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.137 मोल, जो ग्रेटर है 0.159 मोल अमोनिया से। सो अमोनिया इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टेप 3 में हम मोल्स निकालेंगे N2 के। डियर फ्रॉम इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया से 1 मोल ऑफ N2 बनता है। सो 0.10 मोल अमोनिया से 0.053 मोल नाइट्रोजन बनेगा। स्टेप 4 में हम मास ऑफ N2 निकाल लेंगे। तो मास ऑफ N2 कैसे निकालेंगे? मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। तो डियर मोलर मास N2 का कितना है 28 ग्राम पर मोल। ये भी यहाँ मिस्टेक है बुक के अंदर, तो हमने 28 ग्राम पर मोल यहाँ पे लिख दिया। तो डियर मास कैसे निकालेंगे? आपने नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास आंसर आ जाएगा 1.484 ग्राम। यानी नाइट्रोजन का जो मास प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा 1.484 ग्राम। डियर नेक्स्ट हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम 4.18 लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये प्रॉब्लम है। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड, PbSO4 precipitate down, calculate the mass of lead sulfate formed when 1.25 cubic decimeter of 0.05 mole cubic decimeter lead nitrate and 2.00 cubic decimeter of 0.025 mole per cubic decimeter sodium sulfate are mixed। तो डियर इस क्वेश्चन में वॉल्यूम लेड नाइट्रेट का कितना है 1.25 क्यूबिक डेसीमीटर, कंसंट्रेशन कितनी है 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सोडियम सल्फेट कितना दे दिया है 2 क्यूबिक डेसीमीटर एंड कंसंट्रेशन कितनी है 0.025 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। बैलेंस्ड इक्वेशन भी आपको दे दी है 1 मोल Na2SO4 व्हेन रिएक्ट विद 1 मोल PbNO3 ट्वाइस। तो PbSO4 का 1 मोल बनता है और 2 मोल बनते हैं यहाँ पे 2NaNO3 के। डियर स्टेप 1 में हम मोल्स निकालेंगे हर रिएक्टेंट के। यहाँ डियर आपने मोल्स का फार्मूला कौन सा लगाया है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो यहाँ कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को आपने मल्टीप्लाई करना है मोल्स निकालने के लिए। इसी तरह सोडियम सल्फेट के आपने मोल्स निकाल लेने हैं, ये आ जाएंगे 0.05 मोल। तो डियर स्टेप 2 में यूज मोल रेशियो टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालेंगे। 1 मोल सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद 1 मोल लेड नाइट्रेट। तो डियर अवेलेबल लेड नाइट्रेट कितना है 0.062 मोल और सोडियम सल्फेट कितना है 0.05 मोल। सो सोडियम सल्फेट क्या है यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मोल्स ऑफ लेड सल्फेट फॉर्म यानी मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट ये कितने हैं 0.05 मोल। हम इसका मास निकालेंगे। मोलर मास लेड सल्फेट का कितना है 303.3 ग्राम पर मोल और मास निकालेंगे कैसे? नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 15.17 ग्राम।